हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 to 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ग्रामर पोर्शन से है। इट इज़ गैप फिलिंग। तो गैप फिलिंग का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपके लिए इंस्ट्रक्शंस गिवन होते हैं कि देर आर ऑप्शंस गिवन एंड फाइंड द मोस्ट सूटेबल फॉर द गिवन ब्लैंक। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इस पैसेज में आपको ब्लैंक्स गिवन हैं और सर्टेन ऑप्शंस भी गिवन हैं हर ब्लैंक के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो टॉपिक है इसमें आपकी क्या क्या चीज़ टेस्ट होती है। इट टेस्ट prepositions, आर्टिकल्स, कंजंक्शंस एंड टेंसेस विद 1 or 2 words टू बी फिल्ड इन गैप्स। तो इन चीज़ों की आपकी टेस्टिंग होगी गैप फिलिंग के एग्जाम्पल में और क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो इन सबको प्रिपेयर कर लेना है सो दैट ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो आपके एग्ज़ाम में जो भी पैसेज आए, गो थ्रू इट वंस, एक बार के लिए उसे पढ़ लीजिए। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग अभी भी यहाँ यही करने वाले हैं। मैं आप लोगों के लिए पैसेज रीड आउट करूँगी, आप समझना कि इस पैसेज में कहा क्या गया है। ठीक है, क्योंकि किसी भी पैसेज में कोई ना कोई स्टोरी डेवलप होती है या किसी ना किसी पॉइंट को और इशू को बताया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन तो हमको यही करना पड़ेगा कि हम उस पैसेज को अच्छे से थॉरली रीड आउट कर लें। ठीक है, तो चलो पढ़ लेते हैं इस पैसेज को। एज ओल्ड एज डैश इवेंट्स एट होम मे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट मोर टू देयर प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर पैसेज में किस चीज़ की बात करी गई है? ओल्ड एज की बात करी गई है, या जो ओल्ड एज पीपल हैं उन लोगों के बारे में बात करिए। तो ओल्ड एज जैसे जैसे क्या होती है, आती है, तो इवेंट्स एट होम में ऑल्सो कंट्रीब्यूट मोर टू देयर प्रॉब्लम्स। तो ऐसे लोगों के लिए क्या होता है कि जो घर के सर्कमस्टांसेस, घर के इवेंट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स के लिए। द एम्प्टी नेस्ट फीलिंग अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ डैश, अब चिल्ड्रन लीविंग द होम में मेक द एजेड मोर लोनली। अब जो एम्प्टी नेस्ट जो एक टर्म यूज़ हुई है वो ओल्ड एज पीपल के लिए यूज़ हुई है। तो एम्प्टी नेस्ट जो होते हैं, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, दे फील दैट their feeling arises. Why? Because what is the reason, what is the result of that problem? That their children leaving the home may make the aged more lonely। और जो उनके बच्चे जो हैं वो घर छोड़कर काम करने के लिए निकल जाते हैं, तो उनकी ये जो लोनलीनेस की प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। द लोनलीनेस ऑल्सो डैश बिकॉज ऑफ प्री मेच्योर लॉस ऑफ स्पाउस। और लोनलीनेस का एक और रीज़न यहाँ पर बताया कि उनके जो स्पाउस है, उनके जो बेटर हाफ है, उनकी प्री मेच्योर डेथ हो जाना। ठीक है, तो ये सब कारण है ओल्ड एज पीपल के प्रॉब्लम्स के। ठीक है, तो अब हमने एक बार पैसेज को पढ़ लिया, अब हमें पता है कि इस चीज़ में और इस पैसेज में किसके बारे में बात हुई है। ठीक है, तो अब हमको ये डिटर्मिन करना है कि कौन सा टेंस आएगा, कौन सी वर्ब फॉर्म आएगी, कौन से प्रेपोजिशंस आ सकते हैं, कौन से कंजंक्शंस आ सकते हैं, ये हमको देखना है। तो मैं आपके लिए वापस से फर्स्ट लाइन रीड करती हूँ। एज ओल्ड एज डैश इवेंट्स एट होम में ऑल्सो कंट्रीब्यूट मोर टू देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब ऑप्शंस है एडवांस्ड। अब एडवांस्ड तो है सेकेंड या थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म है ये, तो हम पास्ट टेंस की बात तो कर नहीं रहे, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन नहीं आ सकता। फिर है इज़ एडवांसिंग। तो इज़ एडवांसिंग मतलब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, पर प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात भी हम नहीं करें क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट में ऐसा क्या हो रहा है। ठीक है, फिर है एडवांसेस। एडवांसेस कब होती है, कब वर्ब फॉर्म ये लगती है? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर हो जाती है। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट टेंस में जब कोई किसी चीज़ के बारे में हम जनरल स्टेटमेंट देते हैं कि ऐसा होता है, तो हम प्रेजेंट टेंस वहाँ पर लगाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आएगा एडवांसेस। और फोर्थ तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि वॉज एडवांसिंग, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारे लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडवांसेस। ठीक है, तो मैं आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन फिल कर देती हूँ और यहाँ पर आपके लिए ये टिक भी कर देती हूँ। ठीक है, अब सेकेंड लाइन देख लेते हैं। द एम्प्टी नेस्ट फीलिंग अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ डैश, अब चिल्ड्रन लिविंग द होम में मेक द एजेड मोर लोनली। ठीक है,
तो ये जो फीलिंग है एम्प्टीनेस की वो क्यों अराइज होती है और उसका रिजल्ट क्या है, वो क्यों ऐसा हो जाता है। तो हम ऑप्शंस देखते हैं। ग्रोइंग, तो ग्रोइंग यहाँ पर इज एम आर या कोई वॉज वर, कोई हेल्पिंग वर्ब आईएनजी फॉर्म से पहले लगी हुई नहीं है, तो ग्रोइंग नहीं हो सकता। फिर है ग्रोज, क्योंकि हम केवल एक जनरल फैक्ट बता रहे हैं इस पैसेज में, तो आंसर हो सकता है ग्रोज। पर अब देखना होगा कि आगे क्या लिखा हुआ है, ग्रोज अप, तो यहाँ पर ग्रोज अप भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, उनके बच्चों की बात कर रहे हैं जो कि क्या है, ग्रोन अप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा, ग्रोन। और ग्रू मतलब पास्ट टेंस, वो भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा आंसर होगा। तो उनके जो ग्रोन अप चिल्ड्रन हैं वो क्या करते हैं, घर छोड़ के जाते हैं वर्क करने के लिए, वर्क पर्पस के लिए, और दैट मेड देम फील लोनली। फिर है द लोनलीनेस ऑल्सो डैश बिकॉज ऑफ प्री मेच्योर लॉस ऑफ स्पाउस। अब हम बोल रहे हैं कि लोनलीनेस का एक कारण और क्या है। अब अरोज है पास्ट टेंस, वो नहीं आएगा। अराइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोनलीनेस की बात कर रहे हैं। लोनलीनेस हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब हम लगाते हैं, जो वर्ब में एस और ई एस हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी आंसर क्या होगा, अराइजेज। ओके, और अराइजिंग का तो कोई यहाँ पर सीन ही नहीं है, क्योंकि जहाँ पर इज एम आर या वॉज वर हेल्पिंग वर्ब होती है, देन ओनली वी कैन यूज आईएनजी वर्ब फॉर्म। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं आ सकता। तो ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें, अराइजेस। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा पैसेज सॉल्व हो गया। टिप हमको यही फॉलो करनी है कि हमको पैसेज पूरा पढ़ना है, हमको इस टॉपिक के लिए प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस, टेंसेस जैसे टॉपिक्स क्लियर करने हैं पहले एग्ज़ाम से पहले, और ये वाला पैसेज और ये वाला क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ कि आप जब भी आंसर लिखेंगे आपकी एग्जामिनेशन कॉपी में, जैसे फर्स्ट वाला आपका आंसर है, ए का आंसर है ब्लैंक ए का थर्ड वाला, तो आप किस तरीके से आंसर लिखेंगे, आप पहले ब्लैंक नंबर लिखेंगे, फिर ऑप्शन नंबर लिखेंगे, और फिर ऑप्शन का जो आंसर है वो भी आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ब्लैंक का आपका आंसर एग्जामिनेशन कॉपी में आपका ऐसे लिखेंगे आप। फिर है ब्लैंक नंबर 2, दैट इज बी। बी का ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी का भी ऑप्शन नंबर 3 है। आपने एक और ब्रैकेट बनाया और उसमें ऑप्शन नंबर लिख दिया। फिर अब जो आपका आंसर है आप उसको यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, फिर है ब्लैंक नंबर सी। इसका ऑप्शन कौन सा है अरे इसका ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर थर्ड वन है, तो हमने ब्रैकेट में थर्ड लिख दिया, 3 लिख दिया, और हमारा आंसर होगा अराइजेस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वहाँ पर लिख कर आना है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और अगर चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जाके मेरे और भी वीडियोस देखिए। और जब तक कि हम दूसरा वीडियो देखें तब तक कीप वॉचिंग। ओके, बाय बाय।